संपूर्ण छुटकारा दिलाता है यीशु का लहू, संपूर्ण उद्धार करता है यीशु का लहू, संपूर्ण हमारी चंगाई प्रदान करता है यीशु का लहू, पूरी रीति से छुटकारा दिलाता है यीशु का। निर्गमन 12 अध्याय 1 से 7 तक पद और फिर 12 अध्याय का 13 से 14 पद, इब्रानी 11 अध्याय उसका 28 पद, फिर इब्रानी 12 उसका 24 पद, पहला पत्रस 1 उसका 18 से 20 तक, उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 9 एक पद हम पढ़ेंगे। निर्गमन 11 अध्याय उसका 9 पद। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी दस में रहा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से समझदार करूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम लोग दुखी होते हैं और कई बार हम लोग हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। लोग कई बार हमारी बात मान लेते हैं तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, फुलाना सब आया और अपनी महिमा ले लेते। भैया ये बात मेरी मानता आया, प्रभु मेरे साथ है, एक एक मेरी बातें मानता है, और हम फुलाना समाया बड़े उछल कूद करते हैं, मगर भूल ये कर लेते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं ये इंसान जो सामने वाला मेरी बात मान ही रहा, उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है। फिर कई बार लोग हमारी बात नहीं सुनते, उसका उल्टा हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। अरे कोई सुने ना सुने, आप क्यों निराश? यदि यहाँ नहीं सुन रहा है तो इसके पीछे परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य कार्य होगा, परमेश्वर का बड़ा कार्य होगा, परमेश्वर का बड़ा महान काम होगा। यह इसीलिए कुछ रुकावटें आती है। हाँ, फिर वो नहीं सुनेगा, वो इसीलिए मैं होने दे रहा हूँ, ये मैं ही उसके कानों को बहरा किया हूँ ताकि वो देख ले मेरे सामर्थ को। अरे मेरी सामर्थ को देख ले। फिरौन मिस्र का राजा, मिस्र में शासन करने वाला, फिरौन के ऊपर शैतान का साम्राज्य, फिरौन को शैतान ने अपने अधीन में करके रखा है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने पहले से इब्राहिम को बोल दिया था, मैं तेरे संतान के द्वारा सारे संसार को मैं आशीष दूंगा, मगर तेरे वंशज, तेरे संतान पराये देश में जाएगा, वहां गुलाम हो जाएगा। हम सब जानते हैं कैसे इजरायली गया मिस्र में, पहले एक गया, उसके बाद में 12 लोग गए खाना के लिए, फिर 70 गए, पूरी 30 से 70 गए, और जनसंख्या इजरायली की बढ़ती गई। मगर परमेश्वर योजना थी कि वो वहां जाए, पूरी इजराइल लोग जो वचन परमेश्वर अब्राहम से कहा था वो पूरा हो जाए, फिर वो छुटकारा दिलाएगा। महान छुटकारा है, महान आश्चर्य कर्म परमेश्वर का है वहां, और वो फिरौन सारा संसार देख ले कि परमेश्वर हमारा महान काम करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का जो वचन दिया था वो पूरा हुआ। परमेश्वर ने मूसा को कहा, जा फिरौन से कहे मेरे इस्राएल की प्रजा को छोड़ दे। फिरौन ने नहीं बात मानी, मूसा निराश नहीं हुआ, मूसा निराश नहीं हुआ। एक के बाद एक चिन्ह और चमत्कार होता गया, मूसा के द्वारा आश्चर्य कर्म हुआ। जब हम देखते हैं लास्ट में फसह पर्व से पहले 10 विपत्तियों में से बड़ी विपत्ति जो डालने वाला है वो महाविपत्ति, वो फिरौन के बेटे पहलोटे से लेकर एक चक्की पीसती ही स्त्री है उसके बेटे तक परमेश्वर खत्म करेगा। मगर समय है, निरंतर कठोर होता गया। मिस्र का राजा फिरौन मूसा जाता है, कहता है छोड़ दे मेरी प्रजा को, वो नहीं जाने देता। उसके बाद में फिरौन मान लेगा क्योंकि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। इस आयत के बाद में बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक फसह की विधि ठहराई, मूसा को एक नियम दिया और वो मूसा ने उसका पालन किया। फिरौन कठोर होता गया, नहीं माना, और यहाँ हमारे लिए एक परीक्षा जैसा विषय आता है। एक इंसान मानता नहीं हमारी बात को, हम निरंतर प्रार्थना करते, उसका छुटकारा होता नहीं, तब हम दिल मिलाते, ये व्यक्ति सुनता क्यों नहीं, ये व्यक्ति सुनता क्यों नहीं। क्या बोला 11 अध्याय और उसका 9 पद में क्या बोला, बहुत से चमत्कार करना बाकी है, मैं उसको बता दूंगा, मगर यदि कोई आपकी नहीं सुन रहा है तो समझ ले परमेश्वर का महान कार्य आपके द्वारा प्रकट होने बाकी है। यदि नई फील्ड में नई अपनी ड्यूटी को सुन नहीं रहा है तो तेरे द्वारा परमेश्वर बड़ा काम वहां दिखाने जा रहा है, इसीलिए उसको बहरा किया है। वो तैयारी बना ले, तैयारी कर ले आप कि प्रभु आज इस फील्ड में, इस जगह में मेरे द्वारा कुछ काम बड़ा करने जा रहा है, इसीलिए इसका कान बहरा कर दिया मेरे प्रभु ने। फिरौन का इसीलिए कर दिया, मेरे सामर्थ्य हाथों को देख ले। मैंने पहले कह दिया, कई बार आपकी बातें मानते हैं संसार के बेटा,
होते। पर निराश कब होता विश्वासी? जब हमारी बात सामने वाला नहीं मानता, हम बड़े दुखी होते और ये नहीं समझते कि ये नहीं मानने के पीछे जो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में। ये यदि हम समझ लेंगे तो घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और जंप लगाएंगे कि परमेश्वर का महान कार्य अभी होना बाकी है। इसीलिए परमेश्वर इस व्यक्ति को अंधा और बहरा गूंगा बना रहा है। छुटकारा पाने वाला व्यक्ति यदि परमेश्वर पर विश्वास करता, यीशु के लहू पर विश्वास करता है, तो उस जगह में घुटना टेके और प्रार्थना में लीन हो जाए, कहे मेरा प्रभु मेरे प्रति तेरी योजना वो प्रकट होगा। और उसमें इजरायली भी सुन लेगा, समझ लेगा, देख लेगा, चुने हुए लोग और उसका अद्भुत कामों के बारे में धन्यवाद भी देगा। हालेलुया। और मरियम तो दफली लेकर डांस करती हुई निकले भी था और बोले मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य कितना अद्भुत है। हालेलुया। और ये बाकी है। ओके, मूसा ने बोला ओके ठीक है प्रभु, तेरे महान कार्य है प्रकट होना, प्रकट करना चाहता है तो मैं बस अब यहाँ ये बहरा हो जाए, नहीं सुना कोई बात नहीं, अब मैं तेरे कामों को देखना चाहता। मूसा नबी था, परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनता था, क्योंकि वो परमेश्वर उपस्थिति में दर्शन पाया व्यक्ति था, अभिषेक पाया व्यक्ति था, इसीलिए मूसा निराश नहीं हुआ। और 12 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा से कहा, इब्रानी 11 का 28, विश्वास ही से मूसा ने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। मेरा महान कार्य प्रकट करूंगा। वो महान कार्य किसमें है? यीशु के मेमने के लहू में है, बाकी है। तब परमेश्वर ने कहा अब प्रत्येक इस्राएली घराना यदि परमेश्वर के काम को देखना चाहता है, परमेश्वर के महान कार्य को देखना चाहता है, तो अपने अपने घर के अनुसार क्या लेना है? मेमना लेना है। क्या लेना है? आप जो भी डिग्री पढ़ रहे उसमें आप 99 लाना, मुझे बड़ी खुशी होगा। मगर जो लिखा परमेश्वर के वचन में उसको घर जाकर कम से कम जो परमेश्वर आपके लिए आशीर्वाद वो प्राप्त कर ले। बाइबल को छोड़ दो साहब, ये जो मेरा 99 आ जाए कॉलेज में, तो 99 100% लाना आप, मुझे खुशी होगा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर इससे भी बहुत बड़ी खुशी मुझे होगा कि हमारे बच्चे परमेश्वर कलाम की महत्वता को, वो महत्वपूर्ण भाग को, वो परमेश्वर इच्छा को कलाम के अंदर रखी, वो पकड़ कर आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर बड़ा बहुत बड़ा काम करने जा रहा बातों में मिस्र में, और वो मिस्र का राजा देख लेगा, मिस्र के कर्मचारी देख लेगा और मेरे महान कार्य को और इजरायली भी समझ लेगा। और वहां पर परमेश्वर ने मूसा को क्या फसह के पर्व की विधि बताई और नियम बताया कि कैसे फसह पर्व मनाना है, और यही है छुटकारा का दिन। हालेलुया। और उस दिन देख लेना बड़ा छुटकारा परमेश्वर का महान काम प्रकट होगा। कब होगा? जब ये फसह का अर्थ समझ लेंगे। हालेलुया। कब लेना है मेमना? कितने दिन तक अलग करना है मेमना? किस किस को लेना है मेमना? बड़े पहला पद से लेकर 3 तक पढ़े। अपने अपने बाप दादों के घरानों के अनुसार एक एक मेमना लेना। बोलो एक एक मेमना लेना। क्यों बाबा? पत्रस क्या बताता? तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हें कहां से मिला है? बाप दादाओं से मिला है। और यहाँ पर ये जो मेमने का लहू है वो संपूर्ण रीति से छुटकारा दिलाएगा। यदि कोई छोटा घराना है, खाने के लिए कम लोग है, तो उसे क्या करना है? दूसरे व्यक्ति को अपने सहयोगी मान करके मगर लेना जरूरी है। पर मैं यीशु की एक परछाई दिखाई वहां पर, ध्यान से सुने। वो मेमना कौन था? यीशु मसीह था। यदि छुटकारा पाना है तो मूसा से कहा और ये विधि बताए मूसा को। इसलिए इब्रानी 11 थे उसका 28 आयत आप पढ़े। पर मेमना लेना है, जरूरी लेना है, और उससे क्या करना है? बलि करना है, और उसका लहू आपके प्रत्येक घरों पे लगाना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा थी कि जिसको पहला किया है अनसुनी करने जो उसके जीवन में वो बता दे महान कार्य। मेमना तो ले में है, उसका लहू तो ले। उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये छोड़ दे। लहू तो ले, अपने घराने के अनुसार लहू तो ले, अपने वंशावली जितने लोग हैं उसके लिए लहू बहाया यीशु ने। वो
ये नहीं बात सुनता, बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनता, आदमी नहीं सुनता, औरत नहीं सुनती, वो नहीं सुनता। अरे परमेश्वर का कुछ महान कार्य बाकी रह गया है और वो अपने कर पा रहे हैं। इस्राएलियों, एक कार्य, एक विधि है और वो तुम्हें पालन करना पड़ेगा। और वो विधि जिस दिन आप पालन करेंगे उसी दिन परमेश्वर महान कामों को देखेंगे आप।